ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ ତା ସହିତ उत्साह तो यही होता है अगर कोई प्रेमी अपने प्रेमी से दूर हो और उसको पता चल जाए कि बहुत समय बाद 1 साल बाद उसका प्रेमी उसको मिलने के लिए आ रहा है, तो क्या खुशी होगी। तो आज महाप्रभु मणिमा जी आज अपने गर्भगृह को छोड़ के हम जैसों के लिए हमारी क्या पात्रता है, हमारे अंदर क्या एलिजिबिलिटी है, या हमने ऐसे कौन से पुण्य कर लिए। मगर जैसे पिता अपने बेटे के लिए हर परिश्रम करके बाहर प्रयास करता है, ऐसी महाप्रभु मणिमा हम भक्तों को प्रेम देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, रक्षा करने के लिए आज बाहर आ रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा जो पुरी में आयोजन होना है, आज तीनों महाप्रभु रथ पे आरूढ़ होंगे। अभी थोड़ी देर में मंदिर से वो निकलेंगे, सभी भक्तों को वो दर्शन देंगे। आज यहाँ हमारा अनुमान है कि 10 से 12 लाख लोग यहाँ एकत्रित होंगे। उनके लिए सुरक्षा का, उनके लिए क्राउड रेगुलेशन का और जो वीआईपी हमारे आए हैं उन सब के कैसे बंदोबस्त किए जाएं, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। पूरी शहर को बिल्कुल एक सिक्योरिटी कवर जोन में चेंज कर दिया गया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें ऐसी कुछ खुफिया खबर लगी थी कि कुछ असामाजिक तत्व, कुछ देशद्रोही तत्व इस एरिया में कुछ डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसके लिए काफी दिनों से हमने चाक चौबंद प्लान किए हैं और बिल्कुल हमने सिचुएशन को कंट्रोल में अभी रखा हुआ है। I'm so happy today for it's possible to see the Lord. Only for me is the opportunity today, only today see the Lord. So I'm so happy. Thank you so much. Appreciate it for. Namaste. My name is Mahismati Devidasi. I'm coming from America. I'm original from Ecuador, but I live in the United States, and it's my first time in Puri. We are here with my husband. We are really happy because it's our first time that we're going to be so close and can see the Lord Jagannath. देखिए आज एक टुडेज प्योर हॉलीडे एंड जगन्नाथ महाप्रभु जी आज उनके बड़े भाई के साथ, बहन के साथ आज ग्रैंड रोड के ऊपर आ रहे हैं। बड़दांड जिसको बोलते हैं, बड़दांड के ऊपर आके आज जो उड़ीसा के, भारत के और विश्व के जितने भी भक्तगण हैं, भक्तगण को आज रथ के ऊपर से दर्शन देंगे। और आशा करता हूं कि जो भक्तजन हैं वो सबको जगन्नाथ महाप्रभु का आशीर्वाद मिले। और जगन्नाथ महाप्रभु को प्रार्थना करता हूं कि इस साल का जो रथ यात्रा है उनका मर्जी से ही होता है, चाहे प्रशासन कुछ भी कर ले, सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन जगन्नाथ महाप्रभु की जो मर्जी होते हैं ना, उनके आगे सब फेल हो जाते हैं। देखिए, आज पवित्र रथ यात्रा है महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का पूरी धाम में। अनंत कोटि वर्षों से ये मान्यता है कि महाप्रभु जगन्नाथ, महाप्रभु विष्णु स्वयं यहाँ शयन करते हैं, निवास करते हैं। यहीं से अनंत कोटि ब्रह्मांड को वो संचालित करते हैं। अपने भाई, अपने बहन सुदर्शन चक्र और माँ लक्ष्मी के साथ वो यहाँ विराजित है। और आज जैसी कि प्रथा रही है, जब स्नान पूर्णिमा होता है, स्नान पूर्णिमा में स्नान के पश्चात भगवान बीमार पड़ते हैं, उसके बाद उनकी चिकित्सा होती है। चिकित्सा के बाद नव यौवन दर्शन कल था और आज नव यौवन दर्शन के पश्चात वो रथ पर बैठकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर, लगभग 3 किलोमीटर का ये सफर है, वो रथ पर तय करेंगे। जय जगन्नाथ। सो मेरा नाम है अन्नपूर्णा पंडा और बेसिकली मैं पुरी से ही हूँ, बट आई एम स्टेइंग इन भुवनेश्वर बिकॉज आई एम वर्किंग विथ इंडिगो। तो हाँ, ये बोलना तो चाहती हूँ कि आफ्टर ऑल ये बहुत ज्यादा इस बार हाई अलर्ट था, उसके बीच भी जगन्नाथ जी आ रहे हैं, वो हमारे लिए बड़ी बात है। और हम बहुत खुशनसीब है कि उनके सामने हम परफॉर्म कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सबके नसीब में नहीं होता है। सो चलो, एटलीस्ट हम लोगों को भगवान ने इतना तो दिया है कि हम उनके सामने आके परफॉर्म कर पा रहे हैं, जहाँ की बहुत सारे भक्त जो है वो बाहर है, वो अंदर आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम इतना खुशनसीब है कि भगवान अपने पास ही बुला लिए हैं पूरा परफॉर्म करने के लिए। सो आई एम वेरी हैप्पी। मेरा नाम बलराम दास है, मैं वृंदावन से आया हूँ और ये जगन्नाथ जी की सेवा के लिए आए हूँ। और ये जो सेवा है, ये एक अलग चीज है।
ये जो सेवा करके जगन्नाथ जी के सामने बड़े दंड में बड़े ये में आनंद लेते हैं, जो इसका अनुभव कुछ अलग है। इसको अनुभव के बिना कुछ बोल नहीं सकते हैं। मतलब once in a year it's a lifetime opportunity for everyone who comes here for the first time and sees Prabhu Ji live in front of everyone. He is in front of every individual. He is not bounded with the walls, and under the roof of sky he is giving darshan to each and every soul of earth. It's blessing. ये साल में एक बार होता है जहाँ पे इसके कहते हैं कि जगन्नाथ जी सभी भक्तों को, सभी कास्ट को, सभी इसमें यहाँ पे जात पात नहीं देखते और सभी लोग को दर्शन यहाँ पे देते हैं। सो ये प्रथा तब से हुई है कि जगन्नाथ जी बोले मैं बाहर आऊंगा, जो भक्त मेरे अंदर नहीं आ सकते हैं टेम्पल में, जिसको अंदर परमिशन नहीं है, तो वो बाहर आके सबको दर्शन देते हैं। तो और ये भी कहा जाता है कि जगन्नाथ जी को 15 दिन का जो बुखार आता है, 15 दिन को जो भाव में वो रहते हैं, स्नान यात्रा के बाद जो 15 दिन बंद रहता है टेम्पल, और उसके बाद वाला ये दिन है रथ यात्रा का दिन, जहाँ जगन्नाथ जी स्वयं बाहर आके सब भक्तों को दर्शन देते हैं घर में। ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ जी वृंदावन जा रहे हैं। गुंडीचा जो है, गुंडीचा वो वृंदावन का प्रतीक है, और भगवान साल में एक बार अपने यहाँ के लोग बोलते हैं मौसी से मिलने जा रहे हैं, कोई बोलते हैं गोपियों से मिलने जा रहे हैं वृंदावन के भाव में। तो वो आज के दिन निकलते हैं और बीच में गौड़िया मठ है, वहाँ पे रुकेंगे, कुछ वहाँ पे आराम करते हैं, नाश्ता करते हैं, हमारी लैंग्वेज में वो जो भोग दिखा उनको चढ़ाते हैं, वो उनका मौसी का घर है। फिर वहाँ से आगे जाते हैं, आगे है गुंडीचा मंदिर। गुंडीचा मंदिर उनका मौसी का घर है, बोलते कोई बोलते वृंदावन है। वहाँ पे वो 8 दिन रहेंगे और वहाँ पे भगवान पूरे छोटे बच्चे के भाव में रहते हैं। कोई टाइम जिसे यहाँ पे स्ट्रिक्ट राजा के भाव में है श्री जी मंदिर में, कि ये टाइम पे उठना, ये टाइम पे सोना, वहाँ पे कोई टाइम नहीं है। भगवान एकदम खेलने के मूड में है और मॉर्निंग कभी भी उठते हैं, कभी भी सोते हैं। और आप अगर गौर करेंगे, ऐसे बहुत भक्तों को अनुभव भी हुआ है, अगर आप गौर करेंगे गुंडीचा मार्जन में, वहाँ पे उनकी धोती भी थोड़ी मैली दिखती है। यहाँ पे वो पूरे राजा के भाव में रहते हैं, कपड़े भी वैसे रहते हैं। लेकिन वहाँ पे 8 दिन में जो लोग, जितने लोगों ने दर्शन लिया, बहुत लोगों ने बोला है, हमारा भी अनुभव है कि उनकी धोती थोड़ी मैली, मतलब उसका कहने का मतलब कि भगवान पूरे एक छोटे बच्चे के रूप में, और वो भी पूरे खेलकूद के मूड में, जैसे यशोदा मैया के घर पे रहते थे वैसे।